जो करेंगे कृपा। गुरु चरणों में आ, वो जो करेंगे कृपा। गुरु चरणों में आ, वो जो करेंगे कृपा। गुरु चरणों में आ, वो जो करेंगे कृपा। होगी हरि से भेंट सहजे प्यारे। हरि 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 भजे प्यारे। हरि 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 भजे प्यारे। झूठी माया के नाते तजे प्यारे, तजे प्यारे। हरि 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 भजे 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 प्यारे। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ है इस तन में। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ है इस तन में। और ब्रह्मांड का नाथ विराजे तेरे अंतर मन में। और ब्रह्मांड का नाथ विराजे तेरे अंतर मन में। ब्रह्म है वह ब्रह्मांश है तू। ब्रह्म है वह ब्रह्मांश है तू। सार है वो सारांश है तू। सार है वो सारांश है तो। गुरुवर से ये भेद समझ प्यारे, समझ प्यारे। हरि 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 भजे प्यारे। हरि 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 भज प्यारे। गुरु चरणों में आ, वो जो करेंगे कृपा। गुरु चरणों में आ, वो जो करेंगे कृपा। होगी हरि से भेंट सहजे प्यारे। हरि 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 भजे प्यारे। हरि 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 भज प्यारे। जप तप साधन भजन से दुर्लभ जिस ईश्वर को पाना। जप तप साधन भजन से दुर्लभ जिस ईश्वर को पाया। उस पत्थर को पानी करता आंसू का नजराना। उस पत्थर को पानी करता आंसू का नजराना। आंखें मूंद के ध्यान लगा। आंखें मूंद के ध्यान लगा। निश्चित ही वो करेंगे दया। निश्चित ही वो करेंगे दया। इतनी जल्दी ना खो धीरज प्यारे, धीरज प्यारे। हरि 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 भजे प्यारे।
हरि 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 भज प्यारे। गुरु चरणों में आ वो जो करेंगे कृपा, गुरु चरणों में आओ वो जो करेंगे कृपा। होगी हरि से भेंट सहज प्यारे, हरि 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 भजे प्यारे। हरि 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 भज प्यारे। झूठी माया के नाते तजे प्यारे, तजे प्यारे। हरि 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 भजे प्यारे, हरि 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 भज प्यारे। हरि 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 भजे प्यारे, हरि 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 भज प्यारे। हरि 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 भजे प्यारे, हरि 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 भज प्यारे। हरि 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 भज प्यारे। गुरुदेव भगवान की। माता ने कहा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आश्रज भारी। यह प्रसंग मुझे थोड़ा विस्तार से सुनाइए। तो भगवान ने कहा, बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जसे रघुपति करहि जब, सो तस तहि छन होय। हे देवी, न तो कोई ज्ञानी होता है न कोई मूर्ख होता है। भगवान जिसको जैसा जिस समय बनाना चाहे वो वैसा ही उसी समय वैसा ही बन जाता है। हाँ। भगवान बनाना चाहे, अगर रंग को राजा बनाना चाहे तो पल भर में रंग को राजा बना दे। ज्ञानी को मूर्ख बनाना चाहे, मूर्ख को ज्ञानी बनाना चाहे, पल भर में बना सकते हैं। ऐसे भगवान। बोले एक समय की बात है, हेम गिरे गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहान। किनका है ये? जिनका हो तो बिठा लो भैया, अगर ज्यादा हो तो फिर बताओ, फिर हम ले जाएंगे फिर अपने आश्रम में। और क्या वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो, ले जाने की बात कर दिया तो तुरंत भाग गया। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन, एक गुफा देखा हिमालय में। और कैसी है? बोले अति पावन है। अति पावन, अति पावन क्यों है? बोले बह समीप सुरसरी सुहावनी। गंगा मैया उसके ठीक सामने से प्रवाहित हो रही है, ये अति पावन है। नीरा के सैल सारे विपिन विभागा, वहां के पर्वत पहाड़ों को देखकर, वन की शोभा को देखकर, नदी को देखकर, झरनों को देख करके श्री नारद जी का मन कहाँ लगा? भयो रमापति पद अनुरागा। श्री नारद जी का जो मन है भगवान के चरणों में लग गया। क्योंकि जिसकी कृति को देखा जाता है उसकी याद आ जाती है। होता है ना, जैसे किसी ने मकान बनाया, भले ही वो आदमी मकान को छोड़कर कहीं और रहने चला गया, लेकिन जब भी उस मकान के पास से निकलोगे तो उस बनाने वाली की याद आ जाती। फलाने ने ये मकान बनवाया, फलाने का ये मकान है, तो मकान देख करके मकानी की याद आ जाती है। इसी प्रकार से ये नदी, पहाड़, झरने, ये प्रकृति को, संसार को बनाने वाले कौन है? बोले भगवान। ये सब भगवान की कृति है जो देख रहे हैं। जो भी सौंदर्य आप देख रहे हैं, नदी, पहाड़, झरना, ये सब भगवान का बनाया हुआ है। तो भगवान की बनाई हुई इस कृति को जब नारद जी ने देखा, वाह कितना सुंदर बनाया है प्रभु आपने। और जब भगवान को बनाया हुआ देखा तो भगवान की याद आ गई।
तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। भगवान की याद आई, सुनाऊंगा नहीं, समय बहुत हो गया है। तो भगवान के चरणों में मन लग गया। तो सुमिरत हरि ही श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। और भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति को बांध दिया और तपस्या में रत हो गए। जब तपस्या में उनका मन रम गया तो मुनि गति देख सुरेश डिराना। महात्मा के तपस्या को देख करके इंद्र डर गया और काम ही बोल की ने सनमाना। काम को बुलाया, कामदेव को कहा ये महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, लगता है मेरा इंद्रासन मेरे हाथ से गया, जाकर के इनकी तपस्या को भंग करो। कुर्सी की चिंता बड़ी होती है लोगों को, नीचे से ऊपर तक कुर्सी की ही लड़ाई है। ये कुर्सी ना होती तो लड़ाई भी ना होती, ये कुर्सी की लड़ाई है। यहाँ से लेकर के ऊपर तक, मृत्यु लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक केवल कुर्सी की लड़ाई, केवल कुर्सी की लड़ाई। और देवराज इंद्र के सिंहासन के नट बोल्ट इतने ढीले हैं कि कोई भी अगर तपस्या करने लग जाता तो सबसे पहले उसी का सिंहासन हिलने लग जाता है। कामदेव को बोला जाओ जाओ जाओ, महात्मा की समाधि को भंग करो। तो सुना सिर मन मोह असी त्रासा, चाहत चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। ये मेरा इंद्रासन लेना चाहते हैं, इसलिए इतनी घनघोर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन उस इंद्र को क्या पता, सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान रखे मृगराज। कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, और जब सूखी हड्डी को चबाता है तो उसके दांतों से रक्त निकलने लग जाता है। सूखी हड्डी को चबाता है तो कुत्ता के दांतों से ही रक्त निकलने लग जाता है, और अपने दांतों से निकलने वाले रक्त को ही पीने लग जाता है। कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है, वाह मेरे बराबर परिश्रमी उद्यमी कौन हो सकता है। मैंने सूखी हड्डी में रक्त को प्रकट कर दिया, सूखी हड्डी से रक्त निकाल लिया। खुद अपना ही खून पी रहा है, लेकिन लग रहा है कि मैंने अपने परिश्रम से हड्डी से खून निकाल दिया। और इतने में ही स्वान निरख मृगराज, इतने में उसे सिंह दिखाई दिया आता हुआ। और जैसे सिंह दिखाई दिया बोला, अच्छा इतने परिश्रम से इस हड्डी से मैंने रक्त को निकाला है, और ये अभी सिंह आकर के मेरी हड्डी को छुड़ा करके ले जाएगा, मेरा परिश्रम बेकार चला जाएगा। तो मुंह में दबा करके उस हड्डी को वहां से भाग जाता है। अब उस बेवकूफ को कौन बताए कि सिंह हमेशा अपना किया हुआ शिकार का ही भक्षण करता है, दूसरे का किया हुआ शिकार नहीं खाता। तो छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपत ही ना लाज। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को छीन लेने के डर से सिंह के सामने से उसको दबा करके भाग जाता है, यही गति आज देवराज इंद्र की है। उसको क्या पता भगवान के भक्त कभी सिंहासन नहीं चाहते, भगवान के भक्त तो केवल भगवान को चाहते, केवल भगवान। और कामदेव ने बहुत प्रकार से उनकी समाधि को भंग करने की कोशिश किया। तो जब तक उनकी समाधि को भंग करने की कोशिश करता रहा, तब तक समाधि नहीं खुली। तो काम कला कछ मुन ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। नारद जी के हृदय में काम की कला का कुछ असर नहीं हुआ, तो डर गया। विचार किया, शंकर भगवान ने भस्म कर दिया था, नारद जी क्या करेंगे मेरा। तो डरते हुए आया और सहित सहाय सवेत अतिम मानहार मन मैन। त्राहिमाम 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 करते हुए कहे से जाय मुनि चरण तबे, कहे सुठ आरत और चरणों में गिर पड़ा। देखो जब तक समाधि खोलता रहा, प्रयास करता रहा, नेत्र नहीं खोले, और जैसे ही चरणों में गिर गया तुरंत नेत्र खोल दिए। नारद जी ने देखा तो चरणों में काम पड़ा हुआ है, चरणों में काम पड़ा हुआ है। और नारद जी इसकी प्रशंसा करने लगा। काम भयौ न नारद मन कचुरोसा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नारद बोला वाह, नारद जी से काम ने कहा वाह, आपके जैसा कोई नहीं हुआ।
हमने भगवान शंकर की समाधि को भंग किया, लेकिन क्रोध करके उन्होंने मुझे भस्म कर दिया। लेकिन धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, आपने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया, क्रोध नहीं किया। नारद जी की बड़ाई करने लग गया। तो जब भी आपकी कोई प्रशंसा करे, जब भी आपकी कोई बड़ाई करे, तो फिर भगवान की तरफ दृष्टि होनी चाहिए आपकी। हे प्रभु, आज जो भी मेरी बड़ाई प्रशंसा हो रही है, आपकी कृपा की बदौलत हो रही है। अपना पुरुषार्थ नहीं देखना चाहिए, भगवान की वहां कृपा देखनी चाहिए। और आजकल लोगों की बड़ाई होने लग जाती है तो भगवान की कृपा नहीं देखता, स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की मेहनत देखता है। मेरे परिश्रम से मेरी बड़ाई हो रही है, तो परिश्रम से नहीं हुई, भगवान की कृपा से तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। नारद जी के चरण में जब कामदेव गिरा तो नारद को भगवान की तरफ देखना चाहिए। काम भगवान की कृपा से मेरे चरणों में गिरा है, लेकिन भगवान की तरफ ना देख करके चरणों की तरफ देखने लग गए, मेरी चरण में पड़ा हुआ, और वहीं अभिमान आ गया। तुम्हारे चरण में अगर कोई गिर जाए तो भगवान की तरफ देखना चाहिए। प्रभु, आपने मुझे इस लायक बनाया है, लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा देखोगे तो अभिमान नहीं आएगा, और अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ देखोगे तो तुम्हें अभिमान आ जाएगा। नारद जी को अभिमान आ गया, और अभिमान में कहा, देखो हमने क्रोध को तो जीता ही जीता, क्रोध नहीं किया तुम्हारे ऊपर। बोले हाँ बिल्कुल। देवराज इंद्र से जाकर कहना, हमें उसके सिंहासन का लोभ भी नहीं है। कामदेव ने कहा, वाह 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 वाह, आपने काम को जीता, क्रोध का जीता, लोभ को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया। अब नारद जी ने विचार किया, हमने इतना बड़ा काम किया है, और ये सुनाए तो किसको सुनाए, किसको सुनाए। तो हमेशा व्यक्ति जब कोई भी बड़ा काम कर लेता है तो किसी को सुनाए या ना सुनाए, लेकिन जिसके साथ में उसका कंपटीशन होता है उसे जरूर सुनाता है, प्रतिस्पर्धा। तो बोले हमारी प्रतिस्पर्धा है किसके साथ में? बोले शंकर भगवान के साथ, क्योंकि उन्होंने भी काम को जीता लेकिन जला दिया, क्रोध नहीं जीत पाए। और हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, तो हमारे प्रतिद्वंदी तो वही है, उन्हीं को सुनाना चाहिए। और गए शंकर भगवान के पास में गए, और शंकर भगवान के पास में जब गए तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। मैंने काम को जीत लिया, अभिमान तो था ही, और अभिमान के साथ में शंकर भगवान के पास में गए, बैठे। शंकर भगवान भी प्रसन्न हो गए, वाह संत आए हैं, और संत आया तो अब सत्संग हो, सत्संग होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, हे नारद जी सुनाओ। बोले क्या सुनाए? बोले संत जब संत से मिलता है तो क्या सुनाते हैं? बोले क्या? बोले कथा सुनाओ, कथा। तो नारद जी ने कहा, आजकल हम दूसरी कथा करने लग गए, आजकल हम दूसरी कथा करने लग गए हैं। तो शंकर भगवान ने कहा, दूसरी सुना दो। तो भगवान शंकर ने कहा, रामचरित सुनाओ। और नारद जी ने क्या सुनाया? मारे चरिते शंकर ही सुनाए, 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 मारे चरिते शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जाने महेश सिखाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। भगवान ने कहा, रामचरित सुनाओ। और इन्होंने क्या सुना? बोले मार चरित। मार चरित मतलब काम चरित। और भगवान शंकर के पास काम तो है नहीं, तो काम चरित सुनेगी नहीं, काम चरित सुनाने लग गए। तो शंकर भगवान के पास जब काम चरित सुनाने लग गए तो उनका मन थोड़ा
अनमना हो गया। रामचरित जी की जगह कामचरित सुना रहे हैं, तो मन थोड़ा अनमना सा हो गया, थोड़ा सा मन चेहरा उतर गया। जब चेहरा उतर गया तो नारद जी ने कहा, क्यों आपको कथा अच्छी नहीं लगी? बोले नहीं, कथा तो ठीक है, कथा तो ठीक है, लेकिन हमारा एक सुझाव है आपके लिए। बोले क्या? अति प्रिय जान महेश सिखाए, आप हमारे प्रिय हैं, आप हमारे अपने हैं, इसलिए आपको हम एक सुझाव दे रहे हैं। क्या सुझाव दे रहे हैं? बार बार बिनमो मन तो ही, मैं बार बार विनय कर रहा हूं आपसे, प्रार्थना कर रहा हूं। क्या? जिम यह कथा सुनाए मोही, जो अभी अभी आपने जो चरित्र हमको सुनाया है, हमको सुनाया, ते में हरे जाने हरे ही सुना वह कबहू, भगवान को जाकर के नहीं सुनाना, नारायण को जाकर के नहीं सुनाना। नारद जी ने विचार किया, ये हमारी उन्नति से जल गए, ये हमारी उन्नति से जल गए, ये नहीं चाहते कि हमारा प्रचार हो, इसलिए मना कर दिया, मना कर दिया। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो नहीं सुनाएंगे। अगर वहां जाने के बाद प्रसंग चल गया तो मान लो, अगर प्रसंग चल गया, बातचीत होने लग गई, तो शंकर भगवान कहते चले हो प्रसंग दुरायो तब हूं। अगर प्रसंग भी चल जाए, चर्चा भी होने लग जाए, फिर भी छुपा लेना, नहीं सुनाना। अब नारद जी मन में विचार, ये पक्का जल गई, पक्का जल गई, इनसे हमारी उन्नति नहीं देखी गई। बोले ठीक है, अब मैं चलता हूं। बोले ठीक है, जाओ। और श्री नारद जी महाराज वहां से चले। एक बार करे तले बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार हाथों में करतल और बीणा लेकर के और भगवान नारायण का नाम लेते हुए जा रहे हैं वैकुंठ की तरफ। भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज 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 नारायण। नारायण का नाम रे, नारायण का नाम है, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण 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 भज नारायण। नारायण का नाम रे, नारायण नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज जय हो। नारायण। सभी लोग बोले। हो दुनिया है सुख दुख का मेला, दुनिया है सुख दुख का मेला, दुनिया है सुख दुख का मेला, दुनिया है सुख दुख का मेला। जीवन है पानी का रेला, जीवन है पानी का रेला, जीवन है पानी का रेला, जीवन है पानी का रेला। इसमें बहता हंस अकेला, इसमें बहता हंस अकेला। भज नारायण 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 भज नारायण। नारायण का नाम रे, नारायण का नाम है, नारायण के नाम बिना नहीं
आता कोई काम रे। भज नारायण 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 भज नारायण। हाँ नारायण का नाम रे। नारायण का नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण 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 भज नारायण। ओ नारायण का नाम रे। नारायण का नाम रे। हाँ नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण 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 भज नारायण। नारायण 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 भगवान की जय। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सागर के लिए गए और जहां जहां बस श्री निवास श्रुति माथा, जहां भगवान लक्ष्मी के साथ में रहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। जहां लक्ष्मी के साथ में भगवान निवास करते हैं, गए भगवान के पास। तो जैसे क्षीर सागर में गए, भगवान के वैकुंठ धाम में गए श्री नारद जी महाराज, तो भगवान पहले समझ चुके थे नारद जी को अभिमान तो हो ही गया है। तो भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, उनके अभिमान को और बढ़ाने की लीला कर दी, और बढ़ाने के लिए। तो बोले जैसे नारद जी आए तो हर्ष मिले उठी रमा निकेता। जब नारद जी महाराज आते थे तो भगवान लेटे रहते थे, उठते नहीं थे, प्रणाम करते थे। इस बार जैसे नारद जी आए तो हर्ष मिले उठे, भगवान अपने आसन को छोड़ दिया, खड़े हो गए और खड़े होकर के आओ 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 नारद जी, आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। नारद जी समझ गए, देखा ये जान गए हमारी उपलब्धि को। शंकर भगवान ने खामा खा में मना कर दिया था, ये जान गए, ये समझ गए, हाँ ये पहले वाले नारद नहीं, अब कोई और नारद है। हाँ, उठकर खड़े हुए और जैसे नारद ने प्रणाम करने के लिए नीचे झुके, अरे झुका रहे, मिले गले मिले, गले मिले। तो गले बराबर वाले लोगों से मिला जाता है, गले बराबर वाले लोगों से मिले जाता है। नारद जी समझ गए ये अब हम इनके बराबरी के हो गए, अब हम इनके बराबरी के हो गए, इसलिए हमको गले मिल रहे हैं। और जैसे नीचे बैठने लग गए, अरे यहाँ नीचे क्यों बैठ रहे हो, नीचे क्यों? तो बैठे आसन ऋषि समेता, ये मेरे आसन में बैठो, बराबर में बैठो, बराबर में, बराबर में। बोले ये बात पक्का हम इनके बराबर के हो गए। ये भी जान गए अब ये पहले वाले नारद नहीं, बदल गए नारद, बदल गए नारद। और बातें चलने लग गई। तो बोले भैंस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया।
भगवान सब पर दया करते हैं, लेकिन आज भगवान कहते हैं हे नारद जी बहुत दिनों के बाद में दया की है, बहुत दिन की बात दया की। तो काम चरित नारद सब भाके, जितने काम चरित हैं सब नारद जी ने भगवान को सुनाया। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, भगवान शिव ने मना किया हुआ था, लेकिन फिर भी अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह असको जग जाया। भगवान की बड़ी माया बड़ी विचित्र है। बड़ी ठगनी हमने जानी या माया,